कल एक बड़ी विकेट गिरी है सरफराज बुगटी साहब की, जो जिनकी पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत देखने में आई है। क्या इससे ये साइन मिलता है कि हवाओं का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ है, लेकिन या फिर ये सिर्फ एक हिस्सा है इस सियासी जोड़ तोड़ का? ये एक हिस्सा है, वो जो अरेंजमेंट होने जा रहा है उसके तहत ये दिखाई दे रहा था कि बाप पार्टी के और बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे और सिंध से भी बहुत सारी बासर शख्सियात शामिल हो रही थी, लेकिन उस प्रोसेस को रोक दिया गया था। तो अब ये लगता है कि कहीं जब मामलात गुज़श्ता हफ्तों में तय हुए तो वो उनको जो स्पेस पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान और सिंध में मिलनी थी वो हस्बे वादा उन्हें मिलनी शुरू हो गई है। तो ये सरफराज बुगटी साहब जो वज़ीर दाखिला रहे हैं, इनके मुतालिक ये बाप पार्टी के अहम तरीन बलूचिस्तान में भी ये वज़ीर दाखिला रहे और ये बहुत मुतहरिक थे। अगर आप देखें जो इस वक्त हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उनसे भी ज़्यादा ये मुतहरिक थे बाप पार्टी में। और फिर सादिक संजरानी जिस तरह चेयरमैन सेनेट बने, तो ये आपको याद होगा कि 2017 में जो चेंज आई थी, चेंज की इब्तिदा नून लीग में जो डेंट पड़ा था वो इस अमल से पड़ा था कि उस वक्त सेनेट में तब्दीली आई थी। चेयरमैन सेनेट जो नून लीग के थे उनकी जगह सादिक संजरानी मुंतखब हुए थे और पीपल्स पार्टी सारे प्रोसेस में पेश थी। तो अब जो ऑपरेशन है या आप कह लें कि वो सोच है या अंडरस्टैंडिंग है उसकी का तसलसल है। पीपल्स पार्टी के बारे में बताता चलूँ कि वो एक फेडरेशन की जमात है और वो सूबाई खुद मुख्तारी भी उनके एक फोर्टे है। और जो छोटे सूबों में या आप कह लें पंजाब के अलावा जो दीगर सूबे हैं वहाँ पे जो ट्रस्ट का एलिमेंट है वो नून लीग की निस्बत पीपल्स पार्टी के साथ वो ये जो अलाइज हैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन बाप पार्टी को कहीं से बासर हलकों की तरफ से एक इशारा भी दरकार होता है। तो जो साबिक वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के अब्दुल कदूस बज़िंजो, और उस वक्त जाम कमाल साहब को हटाया गया था, तो उसके बाद वो मुंतखब हुए थे, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये एक सूरत हाल ये नज़र आ रही है क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक महदूद लिमिटेड पॉलिटिकल स्पेस होती है। तो उस महदूद पॉलिटिकल स्पेस के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं उनका बड़ा अहम रोल होता है। तो नज़र ये आ रहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी हो गया, जबकि पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट में नून लीग के साथ यही मामला नज़र हमें आ रहा है कि वहाँ पे जो बासर हल्के हैं उनकी ताईद और सपोर्ट पंजाब और फेडरल वफाकी सतह पे नून लीग को हासिल होगी। और केपीके में केपीके में तहरीक इंसाफ को भी अकोमोडेट किया जाए। बलूचिस्तान की आपने बात की है, ऑब्वियसली जरदारी साहब की जो कल स्टेटमेंट है कि हमेशा से बलूचिस्तान नेग्लेक्टेड है और हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के मसाइल बड़े ज़्यादा रहे हैं और एक नेग्लेक्टेड सूबा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि जो टारगेट कर रहे हैं जरदारी साहब बलूचिस्तान को लेके और जो जिस तरह से इंटरैक्ट करके वहाँ के लोगों को अपने साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेगा दो के, जैसे आपने खुद भी कहा? मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये जो बलूचिस्तान में जैसे मैंने कहा महदूद पॉलिटिकल स्पेस है, अगर वो इन्हें पॉलिटिकल स्पेस अलाउ ना हो तो जरदारी साहब या नवाज शरीफ कोयटा एयरपोर्ट पे त्यारे से बाहर नहीं निकल सकते, इन्हें वापस भेज दिया जाए। तो बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं इलेक्टेबल्स शामिल हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ भी बलूचिस्तान गए, उन्होंने फोकस किया, वहाँ के पॉलिटिशियन से पॉलिटिकल वर्कर से मिले, जरदारी साहब भी गए। लेकिन बलूचिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो कंट्रोल्ड एक पॉलिटिक्स है और उस पॉलिटिक्स में जो बलूचिस्तान के इशू हैं, बलोच यूथ क्या चाहती है और वहाँ ह्यूमन राइट्स के जो क्वेश्चन हैं और वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के जो क्वेश्चन हैं या उनके एहसास महरूमी हैं और उसकी जो वजूहात हैं और जो उसमें सिक्योरिटी का चैलेंज है, उस पर कोई सियासी पार्टियां हमारी बात ही नहीं करती और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया। ये तो मैं बड़ा खुश हूं कि आप बलूचिस्तान को डिस्कस कर रही। मसलन इस वक्त भी बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से वहाँ पे बड़ा अनरेस्ट है। इसी तरह फॉरेन जो एजेंसीज हैं उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम गवादर पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं और बलूचिस्तान के अंदर एक हमारा चाइना से के साथ और एक जो प्रोजेक्ट्स हैं
वो बलूचिस्तान में कल्मिनेट होते हैं, तो वहाँ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी है। लेकिन इसी तरह वहाँ पे जो अनरेस्ट है बलोच यूथ में, उसको एड्रेस करने के लिए किसी मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास कोई उनको ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। तीन चीज़ों की वहाँ पे रीच हमें दिखाई नहीं दे रही जो बाकी मुल्क में बड़ा फैसला कौन किरदार अदा कर रही है। एक तो वहाँ पे हायर एजुकेशन की रीच कम है पंजाब और इस KPK और सिंध की निस्बत। बलोच यूथ हायर एजुकेशन में जिस तरह उन्हें आना चाहिए था आगे वो नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया की वहाँ पे रीच लिमिटेड है, सोशल मीडिया इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ के इश्यूज़ हैं। और तीसरा ये है कि मिडिल क्लास का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा। मिडिल क्लास जिस तरह ग्रो कर रही है पंजाब में के अर्बन एरियाज़ में, सिंध में, साउथ पंजाब में, KPK में, उस तरह से मिडिल क्लास हमें वहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही बलूचिस्तान। साहब, जैसे आपने खुद कहा कि इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बाद चाहे बलूचिस्तान के आवाम को ऑफर करने के लिए भी ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम दीगर सूबों की बात भी करें, ये जमातें अपने अपने वजीर आजम लाने की बातें कर रही है। कल नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया, और उससे पहले पीपल्स पार्टी तो अपने तमाम तर तीरों का रुख नून लीग की तरफ किए ही हुए है। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास आपको लगता है कि सिर्फ बलूचिस्तानी दीगर अवाम को भी, दीगर सूबों की अवाम को भी ऐसा ऑफर करने के लिए कुछ मौजूद है, कोई ऐसा मंशूर है, कोई ऐसा रोड मैप है जो ये लोगों को दे ताकि लोगों को आइडिया हो? और जो वोटर्स इन पिछली हुकूमत में, PDM हुकूमत की हम बात करें, नाराज है, ऑब्वियसली अभी तक अवाम जो है वो सफर कर रही है, क्या वो उसको बाय करेगी? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है और इसके ऊपर से इसी वजह से डिस्कनेक्ट नजर आता है। क्यों आप देखते हैं कि लोगों में जोशो खरोश नहीं? क्योंकि लोगों को ये पता है कि हम जिस तरह की मुश्किलात का शिकार हैं, हमारे दुखों का जो मुदावा है और हमारी ज़िंदगियों में जो डिफरेंस है वो ये इलेक्शंस क्रिएट नहीं कर सकते। अब जब कि शेड्यूल आ गया, डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो बमुश्किल 2 माह रह चुके हैं। 2 माह कबल भी सियासी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो देने में नाकाम है। उनका ज़्यादा तौर सियासी जोड़ तोड़ पे है, सीट टू सीट अंडरस्टैंडिंग में है, बासर लोग इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने पे। तो और वो मैनेजमेंट है, ये सियासत की मैनेजमेंट होती है, जोड़ तोड़ और सीटों का के ऊपर, वो नंबर्स के ऊपर उनका फोकस है, आवाम की तरफ उनका कोई फोकस नहीं है। पाकिस्तान के समाज को आज क्या मसाइल दरपेश हैं, हमारे जो चैलेंजेस हैं रियासत को, वो इकनॉमिक चैलेंज हो, वो पॉलिटिकल हो और वो सोशल चैलेंज हो, वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उसके ऊपर उनकी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। होना तो ये चाहिए कि सियासी जमातें इस वक्त मैनिफेस्टो दें, इकॉनमी पे एक सेमिनार करें कि ये हमारा इकनॉमिक विजन है, हम करेंसी रेट को इस तरह कंट्रोल करेंगे, एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी ऐसे हम बढ़ाएंगे और हम खसारे में चलने वाले स्टेट इंस्टीट्यूशन के बारे में ये पॉलिसी रखेंगे और हम इस तरह से जो मईशत जो है इस वक्त वल्नरेबल है उसको निकालेंगे। इसी तरह जो हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की है और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं उस पर बात हो, लेकिन कोई सियासी पार्टी इस पे बात भी नहीं कर रही। बात इसलिए नहीं कर रही कि अगर बात करेगी, लोगों को ख्वाब दिखाएगी, तो कल उनके पास लिमिटेड कैपेसिटी। अब आपने बड़ी एक हैरत अंगेज चीज़ है, मैं जो नोट कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर आए हैं, लाहौर जलसे के बाद वो दोबारा ड्राइंग रूम में चले गए। वो लोगों से, आवाम से मिल ही नहीं रहे। वो लाहौर के अंदर गली मोहल्लों में, अपने कारकुनों में नहीं, ड्राइंग रूम में चले गए हैं। और कोयटा भी वो गए हैं तो 5 स्टार होटल में जाके वहीं लोग, तो एक लिमिटेड स्पेस में सिक्योरिटी जोन क्यों बंद हो गई है? ये कैंपेन उस तरह से क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए हो रही है कि उनको पता है कि अवाम का कोई रोल नहीं। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगी वो अवाम के जरिए नहीं बनेगी, बल्कि वो मैनेजमेंट के जरिए बनेगी, वो जोड़ तोड़ के जरिए बनेगी। वो बासर लोग, जो लोग मसलन मियाँ नवाज शरीफ को पता है जिन लोगों ने मुझे बाहर भेजा है वही मुझे वापस लेके आए हैं, और जिन लोगों ने मुझे इक्तदार से निकाला है वही लोग मुझे वापस लेके आएंगे। तो वो क्लियर हैं, वो सियासतदान ये समझते हैं कि हमारा इक्तदार में से बेदखली है, इक्तदार में आने में अवाम का कोई रोल नहीं। ताहिर साहब, लेकिन क्या इससे मुल्की मसाइल हल हो जाएंगे इस तरह की हुकूमत से? मुल्की मसाइल जो हमारे 75 साल से हल नहीं हो रहे, उसकी एक बड़ी वजह ये स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं। उसकी लोग अवाम से, अपने नुमाइंदे से, सियासी पार्टियों से जो तवक्को रखते हैं, एक गैप है, वो गैप फिल नहीं हो रहा, और वो क्रेडिबिलिटी गैप है और वो ट्रस्ट का गैप। अभी आप ये देख लें कि जो रिपोर्ट आई है कि मोस्ट डिसट्रस्टेड अवाम का जिन 3 इदारों पे सबसे कम एतमाद है
उसमें अदलिया है, पुलिस है और ये तो, और इन इदारों को कोई फिक्र भी नहीं कि हम कैसे आवाम से खोया हुआ एतमाद वापस लें, हम किस तरह की जुडिशल रिफॉर्म्स करें। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं है कि हम डायनेस्टिक मॉडल से, करप्शन से, बैड गवर्नेंस से किस तरह हम जान छुड़ाएं। ऐसा कोई उनके पास लाया अमल नहीं है। वो जोड़ तोड़ के ज़रिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं, और इक़्तिदार भी एक लिमिटेड स्पेस का इक़्तिदार है जिसके अंदर वो एक कुछ ज़्यादा उनके पास एबिलिटी टू परफॉर्म भी नहीं। तो ये सूरत हाल इसी वजह से आम लोगों को भी पता है। आप अगर ये अपना माइक लेके रश आवर्स में किसी भी जगह चले जाएं अवामी, तो लोगों में इलेक्शन का कोई जोशो खरोश सर, आप नहीं। और माइक ले जाने की क्या जरूरत है? डिजिटल या सोशल मीडिया पे देख लें, कोई जोशो खरोश, पीपल आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट दीज इलेक्शंस। एंड आपने जो लॉजिक बताई है, ऑब्वियसली लोगों को भी एक डिस्ट्रस्ट है, जाहिर है वो किसी बात से ही ठीक होगा। और अनटिल अनलेस इन सियासी पार्टियों के पास कोई मंशूर या कोई रोड मैप नहीं है, तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इन दो सियासी जमातों की तो हम बात करें, एक और सियासी जमात भी है पीटीआई, जिसका बल्ले का निशान तो खतरे में है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी मुस्तकबिल है वो भी कुछ हमारे सामने कुछ धुंधला सा है। क्या देख रहे हैं आप पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल इस सारे इलेक्शन या इंतखाबात के प्रोसेस में? जी, मैं ये बात अपना तजिया मुकम्मल करना चाहता था, और आपने अच्छा हुआ सवाल कर दिया। जोशो खरोश ना होने की वजह एक ये भी है, अगर आप देखेंगे 1985 में जोशो खरोश क्यों नहीं था, क्योंकि वो पार्टी लेस इलेक्शन थे। और 1988 में फिर उसी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में जोशो खरोश क्यों हुआ, क्योंकि 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आ गई, और लोग जो एक पीपल्स पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर रखा गया जनरल ज़िया के दौर में। आज इसी तरह का एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, सर्वाइवल की वो कोशिश कर रहे हैं पीटीआई तहरीक इंसाफ के साथ। लोगों में एक हम सियासी बैसियत, सियासी तजियाकार, मैं पीटीआई की सियासत से इख्तलाफ करूँ या इत्तफाक करूँ, लेकिन वो एक बड़ी जमात है और मकबूल जमात है, ये मानना चाहिए। जब आप उसको एक्सक्लूड करेंगे, उसको सियासी अमल में शरीक नहीं होने देंगे, हर तरफ से उस पर यलगार करेंगे, तो उसके जो सपोर्टर हैं वो मायूस होकर घर बैठ जाएंगे कि इस सिस्टम में हमारे लिए वो स्पेस नहीं। तो जब आप पॉलिटिक्स का कंपटीशन खत्म कर देंगे, आप वो कंपटीशन भी खत्म कर देंगे, तो जोशो खरोश ना होने की एक वजह ये है। तो इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा खत्म कर देंगे तो जोशो खरोश भी खत्म हो जाएगा। ताहिर साहब, वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपकी प्रेजेंस का, आपके तज्जिए का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार। मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इंतखाबात से पहले जोशो खरोश क्यों नहीं है, उनके मुताबिक अवाम के अंदर एक डिस्ट्रस्ट है, और जब तक वो खत्म नहीं होगा वो जोशो खरोश भी नजर नहीं आएगा।